निष्काम भाव होना चाहिए। कोई कामना नहीं रख कर आओ। अगर कामना को लेकर आप भक्ति करेंगे तो आप नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कभी कामना पूरी होगी, कभी नहीं पूरी होगी। थोड़ी देर के लिए पूरी हुई इच्छाएं तो आप आस्तिक बन जाएंगे। दूसरे दिन फिर आपने कामना शुरू की, कामना लेकर भगवान के यहाँ फिर आए, क्योंकि आदत पड़ी हुई है कामना बनाने की। तो ये जो कामना बनाने की हमारी आदत पड़ी हुई है, भगवान के सामने तरह तरह की कामना लेकर हम जाते हैं, तो कभी हमारी कामना नहीं पूरी हुई, क्योंकि वो तो प्रारब्ध के अनुसार ही पूरी होती है या नहीं पूरी होती। तो नहीं पूरी हुई कामना तो आप कहेंगे भाड़ में जाए भगवान, नास्तिक हो जाएंगे। और दूसरी बात, भक्ति में जिस ऊंचाई पर हमें पहुंचनी है, जिस लक्ष्य पर हमें पहुंचना है, निष्काम प्रेम, गोपियों का प्रेम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। हमारे आचार्य गोपी प्रेम के ही महापुरुष हैं, तो वो हमें उस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं जहां स्वसुख वासना गंध लेश शून्य भक्ति होती है। तो इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले हमारा प्रारंभिक भक्ति तो सही हो, यानी शुरुआत में ही आप निष्काम भाव बनाइए, इसका अभ्यास कीजिए। हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमने लक्ष्य सही बना लिया है, भले ही हम 10 जन्म के बाद पहुंचे वहां पर, लेकिन हमें लक्ष्य सही मिलेगा। अगर हमने गलत स्टेप ले लिया, भगवान के सामने इच्छाएं रखना शुरू कर दिया, हे भगवान आज हमारी ये सुन लो, दूसरे दिन पहुंच गए, हे भगवान आज हमारी वो सुन लो, यानी भगवान को हम लोगों ने नौकर बना रखा है अपना काम करवाने के लिए। यानी हमने ये समझा ही नहीं है हमारा सुख भगवान में है कि संसार में है। तो अगर हम कहते हैं सुख भगवान में है, तो केवल भगवान की ही कामना बनाओ, और भगवान की भी जो कामना बनानी है वो भी अपने सुख के लिए मत बनाओ, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। प्रभु को सुख देने के लिए हर कामना बनाओ। आज ठाकुर जी का मैं ये श्रृंगार करूंगा, उससे ठाकुर जी को सुख मिलेगा। आज मैं ये हार पहनाऊंगा, उससे ठाकुर जी सुंदर लगेंगे। हर क्रिया में मैं खाना खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ? ताकि मैं गुरु की सेवा कर सकूं, ठाकुर जी की सेवा कर सकूं। मैं सोने जा रहा हूँ, क्यों सो रहा हूँ? ताकि शरीर को आराम मिले और सुबह उठ के फिर ठाकुर जी की सेवा में मैं लग जाऊं। अपने प्रत्येक कर्म में हरि गुरु को इंक्लूड करो, उठने में, बैठने में, खाने में, सोने में, हर चिंतन में उनको लाओ और हर कर्म को, प्रत्येक कर्म को हरि गुरु को समर्पित करता हुआ करो। तो अगर ये प्रारंभ में हम अभ्यास करेंगे तो तब जाके हमें एक दिन लक्ष्य सही मिलेगा। यानी जिस सीढ़ी पर हमारे गुरुदेव हमें पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम सावधान रहें, उनकी वाणी सुने प्रतिदिन, भक्ति मार्ग संबंधित बातें सुने और समझें, क्योंकि ये थ्योरी है।
अगर थ्योरी का नॉलेज हम सही नहीं रखेंगे तो फिर हम प्रैक्टिकल नहीं चल पाएंगे, प्रैक्टिकल साधना हमारी जीरो हो जाएगी। तो दूसरा शर्त है निष्कामता। निष्कामता का मतलब कामना रहित भक्ति करो। कुछ मांगो मत हरि गुरु से, संसार मत मांगो, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो। प्रेम क्यों चाहिए? क्योंकि इस प्रेम से हम उनकी सेवा कर सकें, अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए प्रेम मांगो, तो उस प्रेम से उनकी सेवा होगी। तो वह दिव्य प्रेम हमें गुरु देंगे। भगवान का प्रेम, ठाकुर जी का प्रेम गुरु के द्वारा हमें मिलेगा। तो ये है निष्कामता, यानी कामना रहित भक्ति, इच्छा रहित भक्ति। तीसरा शर्त है अनन्यता। अनन्यता मतलब न अन्य अनन्य, जैसे न उचित अनुचित। अगर हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन साथ में संसार की भी भक्ति कर रहे हैं, संसार से में भी हमारा अटैचमेंट है, तो फिर हम अनन्य नहीं हैं। अनन्यता में बाधा है ये। या फिर भगवान की भक्ति तो करते हैं, प्यार भगवान से भी है, और इधर संसार भी मेरा है, भी लगाया हुआ है, तो फिर हम अनन्य नहीं। माँ बाप से भी प्यार है, बच्चों से भी प्यार है, पत्नी से भी प्यार है, पति से भी प्यार है, तो हम भगवान के नहीं बन सकते। केवल भगवान ही हमारा है, ही लगाना पड़ेगा। इसका अभ्यास किया जाता है। सवेरे सवेरे उठ के 2 घंटा साधना करो, आंसू बहाओ, आंसू बहा के भगवान के सामने निवेदन करो, को हेल्प मांगो, गुरु की सहायता लो। तो गुरु की सहायता जब हम मांगेंगे तो गुरु हमारी हेल्प करेगा इसमें। यानी गुरु की कृपा से धीरे 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 जब हम अभ्यास करेंगे तो ये ही लग जाएगा। आप कहेंगे क्या हम माँ से भी प्यार न करें, बाप से भी प्यार न करें? न, शास्त्र आज्ञा नहीं देते। शास्त्र कहते हैं जिससे तुम्हारा प्यार होगा, जिसमें तुम्हारा अटैचमेंट होगा, मरने के बाद तुमको वही मिलेगा। बाप से प्यार है, बाप मरा, मरने के बाद कुकर्म के कारण बाप गधा बना, तो हमें गधे का बच्चा बनना पड़ेगा, उसी का बेटा बन के पैदा होंगे, फिर वही बाप मिलेगा हमें गधे के रूप में। तो संसार से प्रेम क्यों नहीं करना है? क्योंकि संसार में कोई भी प्रेमास्पद नहीं है। प्रेमास्पद केवल हरि और गुरु हैं बस। तो केवल इष्ट देव से ही प्रेम हो, उन्हीं से ही अटैचमेंट हो, तब जाके हम अनन्य कहलाएंगे।
ये भी तो अनंत जन्मों से लगाया हुआ है हमने। यही हमारी गाड़ी अटकी हुई है। संसार से भी प्यार करते हैं और हरि गुरु से भी प्यार करते हैं। जड़ भरत हुए हैं भागवत में। जड़ भरत की आसक्ति एक हिरण में हो गई। जीवन भर भगवान की भक्ति किया, लेकिन जब बुढ़ापा आया, एक हिरण को डूबता हुआ देखा तो उन्होंने बचा लिया। उसकी माँ शेरनी नहीं, उसकी माँ हिरण भाग गई और वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा उसकी रखवाली करने लगे। तो पशु का ही बच्चा क्यों ना हो, बहुत भोला होता है, सुंदर होता है बचपन में, तो उसमें खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया तो मन का अटैचमेंट हो गया। देखो दया आ गई। दया आना कोई बुरी बात नहीं, संतों में तो दया रहती ही है, लेकिन संसार के प्रति दया कर लिया तो आसक्ति हो गई। तो ये जड़ भरत जब मरे तो हिरण को गोद में लिया हुआ मरे, उसी को प्यार करते हुए मरे। तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। ये आख्यान हमारे महाराज जी के मुखारविंद से आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो पशु बने जड़ भरत, तो जब जानवर बने तो उनको पूर्व जन्म अपना याद हो आया कि किस प्रकार में मनुष्य था और मनुष्य से किस प्रकार हिरण बना। तो जब इतने बड़े परमहंस का इतना बड़ा पतन हो गया और हम लोग अपने माँ बाप बेटा बेटी स्त्री भाई बहन से प्यार करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर संसार में जाएंगे। इतना बड़ा गुरु मिला है, सद्गुरु ऐसे मिले हैं हमें, शायद ही पूरे संसार में किसी को ऐसे सद्गुरु मिले हैं। तो इसका मतलब गुरु के वचन हमने ठीक ठीक पालन नहीं किया। अभी भी हम संसार से प्यार कर रहे हैं, तो इससे बढ़ करके और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। तो केवल महापुरुष से ही प्यार करो, भगवान से ही प्यार करो, तब जाके जन्म सुधरेगा। नहीं तो ऐसे अनंत बार हम नरक गए हैं, स्वर्ग गए हैं, मृत्यु लोक में भी कुत्ते बिल्ली गधे सुअर आदि के शरीरों में भटके हैं, फिर भटकेंगे। तो कम से कम हम इतनी कमाई तो कर लें कि हमें मनुष्य देह फिर मिल जाए। हमारे श्री महाराज जी हमारी रक्षा करते हैं, हमें कुकर्मों से बचाते हैं, छोटे छोटे दान लेकर के भी हमारी रक्षा करते हैं, कुसंस्कारों से बचाते हैं, प्रारब्ध काटते हैं। तो ऐसे गुरु को प्राप्त करके अगर हमने साधना नहीं की, भक्ति नहीं किया, तो क्या हम भगवान को मुंह दिखाएंगे? मरने के बाद यमराज जब हिसाब किताब करेगा, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? और हमें एक बार गुरु मिल गए हैं तो वही गुरु हमें दोबारा भी प्राप्त हो सकते हैं, फिर अगले जन्म में।
हमें सद्गुरु प्राप्त हो सकते हैं। और मनुष्य देह मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य देह तो इतनी सी भक्ति हमने की है कि हमें फिर मिल जाएगा, लेकिन सद्गुरु प्राप्त होना चाहिए, और वो भी श्री कृपालु जी महाराज जैसे सद्गुरु हमें प्राप्त होने चाहिए। तब जाके धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे और उनके मार्गदर्शन पर एक दिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से हो पाएगी। और सावधानी हम बरतें, साधना हम करें। लाडली लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।